पसंद करना चाहता हूँ, या फिर अगर भगवान भी मालूम नहीं है तो ठीक है, एटलीस्ट मैं उस व्यक्ति को हेल्प करना चाहता हूँ, इसीलिए उसमें से जो आपको कर्म के हिसाब से पुण्य मिलेगा अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे बताने का मेन पॉइंट है कि कोई भी कार्य हमें इंद्रिय तृप्ति रहित करना चाहिए। और प्रभुपाद लिखते हैं कि तो ये जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिस व्यक्ति को है, उस ज्ञान की अग्नि से उसके सारे कर्मों के फल क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो एक्चुअली कर्म ज्ञान से नहीं जलेंगे वो, केवल ज्ञान से, लेकिन ऐसा ज्ञान जो भक्ति में ज्ञान है कि ये मुझे कार्य करना है भगवान की सेवा के खातिर। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं वही चीज़, प्रभुपाद वापस रिपीट करेंगे। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान के नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। देखिए वापस, भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना किससे की गई है, अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। यानी कि एक बार अगर आपको ये मालूम पड़े कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो उस कार्य से आपको बंधन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 4 बुक डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, मेरा नाम आएगा, मैं झाड़ू मारूंगा, कोई मेरा फ़ोटो खींचेगा और वो फ़ोटो मेरा कहीं दिखाएगा लोगों को, मुझे वाह करेंगे लोग, ये सब विचार से करेंगे तो उसमें बंधन लगेगा। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा के खातिर करेंगे तो बंधन नहीं लगेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ली गई है। अभी आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 20 में। त्वक्ता कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैवं किंचित करोति स। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। देखिए इस श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति। यानी कि वही सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करना है। अब हम कई बार कोई भी कार्य करते हैं किसी लिए क्योंकि उस कर्म से हमें कुछ फल प्राप्त होने वाला है, जो मैं लूँगा तो मुझे मेरी इंद्रिय की तृप्ति होगी। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि देखो आपको ऐसा नहीं करना है, अपने कर्म फलों की जो सारी आसक्ति उसको त्याग कर दीजिए, राइट। इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है निराश्रय। क्या करना है, आपको आश्रय रहित रहना है। क्योंकि देखिए कई बार जो लोग कार्य करते हैं समाज में, और ख़ास करके आज के भौतिक समाज में जो बहुत ज़्यादा भौतिकवादी हो गया है, ये सब लोग कार्य करते हैं इसीलिए क्योंकि उनको उस कार्य से क्या मिलने वाला है, कुछ फल उत्पन्न होने वाला है। जैसे कोई अगर स्पोर्ट पर्सन है, कोई खिलाड़ी है, वो क्या करता है, वो ये आगे देखते काम करता है कि मैं काम करते करते मुझे क्या मिलने वाला है, गोल्ड मेडल मिलने वाला है। और जैसे उसको गोल्ड मेडल मिल जाता है तो क्या बोलता है वो, इतने साल तक मैंने ये जो सपना, ये जो बहुत परिश्रम किया, इसके किसके लिए कर रहा था मैं, ये उस गोल्ड मेडल को प्राप्त करने के लिए कर रहा था। यानी कि उस व्यक्ति का आश्रय किसमें है, उस कर्म के फल में है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग के। और लोग जो है समाज में क्या बोलते हैं, अरे वो व्यक्ति कितना डिटरमाइंड, देखो कितना कसरत करता है, कितना एक्सरसाइज करता है, कितना सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाता है, कितना एक्सरसाइज कर रहा है, इतना अच्छा स्पोर्ट पर्सन बन गया हो। अरे वो डिटरमाइंड है, लेकिन वो डिटरमाइंड क्यों है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उस कर्म से फल जो है मिलने वाला है, उसकी क्या है, आसक्ति है। अब यही चीज़ यहाँ पे भगवान, ऑफकोर्स अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, या फिर आज के जो भी स्टूडेंट है, या फिर जो कोई नौकरी करते हैं, या फिर जो कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में, कोई स्पोर्ट पर्सन है, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हर किसी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। लेकिन वो जो महत्वाकांक्षा है उस फल को प्राप्त करने के लिए, वही उसके बंधन का कारण बन जाता है।
तो उस फल को ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि वो मेरे लिए है। उस फल को हमें ये सोचना चाहिए कि ठीक है, ये मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, ये सब मैं करते करते ये जो मुझे फल प्राप्त होगा, मैं उसको भगवान को अर्पण करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को अर्पण करके आप कंगाल हो जाएंगे। मैंने पिछली बार भी कहा है कई बार, अगर हम किसी चीज़ को भगवान के लिए भोग लगाते हैं, भगवान को देते, तो आपको वापस नहीं मिलता है क्या? उल्टा आपको वो शुद्ध बन के मिलता है, और इतना शुद्ध बन के मिलता है कि उसको ग्रहण करने के बाद आपको कोई बंधन नहीं लगेगा, राइट। इसलिए अगर आपको डिज़ायर भी है कोई चीज़ प्राप्त करना है, उसे प्राप्त कीजिए, लेकिन उसको भगवान को अर्पण कीजिए, और भगवान को अर्पण करने के बाद उसको प्रसाद के रूप में लीजिए, राइट। तो हमें ये नहीं बोल रहे कि महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, हमें एम्बिशियस होना चाहिए। लेकिन अभी ये तो मोर पार्ट हो गया बाहर के लोगों के लिए। अभी अपने लिए ज़्यादा देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसका। अभी देखिए, हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर बेसिक डिवोशनल सर्विस। यानी कि एम्बिशन के नाम पे, महत्वाकांक्षा के नाम पे हमें अपना बेसिक भक्ति के जो अंग है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमारा चैंटिंग है 16 माला, जैसे हमारा 4 नियम पालन करना है, ये सब हमें नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। देखिए, महत्वाकांक्षा के नाम पे, एम्बिशन के नाम पे ये बताते हुए कि ये तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए करना चाहता हूँ, मैं ये मंदिर भगवान के लिए बनाना चाहता हूँ, मैं इतना फंड भगवान के लिए जमा करना चाहता हूँ, मैं इतनी किताबें भगवान के लिए बांटना चाहता हूँ, ये सोचते हुए हमें ये नहीं सोचना है कि मैं दिव्य स्तर पे चला गया हूँ, मैं सब कुछ भगवान के लिए कर रहा हूँ और मैं अपना जपा फिर छोड़ सकता हूँ। मतलब हो सकता है ऐसा भी कभी कभी, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं जपा ठीक से कर ही नहीं रहा हूँ, या 4 नियम मेरे टूट, मतलब ऐसे कुछ सेवाएं भयंकर कर रहा हूँ मैं कि उसमें मेरे को 4 नियम पालन करने में कठिन जा रहा है, या फिर मेरे को जपा करने में कठिन जा रहा है। तो नॉट एट द रिस्क ऑफ आवर बेसिक डिवोशनल सर्विस। क्यों? देखिए, क्योंकि इस स्टेज में, जब हम साधक के स्टेज में हैं, हम कोई भी कार्य जब कर रहे हैं, वो कितना भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं और कितना हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं, ये परसेंटेज मतलब डिवाइड करना बहुत कठिन है। और अगर हम अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारा हम कार्य जो कर रहे हैं, इवन भक्ति में सो कॉल्ड कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, वो हम एक्चुअली हमारे लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपना जो बेसिक डिवोशनल सर्विस है वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, तो हम जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य करते समय जो भी फल उत्पन्न होता है, अब आप मुझे बताइए कि समझो आपने फंड रेजिंग किया, तो फंड रेजिंग करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और मंदिर में दिया, तो दो यहाँ पे चीज़ हो गई। एक तो आपने कार्य किया फंड रेजिंग करने का, ये हो गया कर्म, और एक कर्म करके आपको फल मिला, यानी बहुत सारा पैसा मिला जो आपने मंदिर में दे दिया। तो एक हो गया कर्म, एक हो गया फल। इन दोनों में भगवान को, मतलब भगवान किस में इंटरेस्टेड है? फल में इंटरेस्टेड है, कर्म में इंटरेस्टेड? बताइए आप आपस में आंसर दीजिए। देखिए, भगवान न केवल फल में इंटरेस्टेड है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि जो आपने जो भी बनाया है, जो भी आपने बनाया लिया है, वो एक्चुअली मेरा ही है और आप मुझे देना चाहिए और मैं आपको वापस दूंगा प्रसाद के रूप में बना के। अब ये अगर आप पैसा देंगे और मंदिर बहुत बड़ा बनेगा, तो ये मंदिर किसके फायदे का आएगा? भगवान के फायदे का। भगवान की तो सारी दुनिया है, भगवान क्या है, रहने की कोई जगह की कमी है क्या? उनके लिए कितने सारे वैकुंठ लोग हैं, भगवत धाम है, उनके लिए कोई कमी नहीं है। अगर ये मंदिर बनेगा तो आपको ही फैसिलिटी मिल रहा है ना, आप मंदिर में आएंगे, आप ही उसका लाभ उठाएंगे, इतने सारे कीर्तन सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, प्रसाद लेंगे, भगवान का श्रृंगार देखेंगे, आरती करेंगे, तो ये सब आपको ही रिटर्न मिलने वाला है। हालांकि हम ये सोचते हैं कि अरे भगवान को दे दिया, मंदिर को दे दिया, मंदिर लेके गए, नहीं, ये उल्टा आपको ही मिल रहा है। जब मंदिर रहेगा तो समाज में अच्छी तरह से लोगों का जो आचार है, विचार है, वो बना रहेगा, क्योंकि मंदिर से शिक्षा निकलती है, प्रचार होता है, राइट। ये सब अलग अलग उसके इफेक्ट्स हैं। यहाँ पे बताने का मेरा मेन पॉइंट था कि भगवान आपका न केवल फल देखते हैं, लेकिन कर्म भी देखते हैं कि वो कर्म आपने किस तरह से किया है। वो कर्म करते समय आपका चेतना क्या था? आपका चेतना ये था क्या, हाँ ये मैं कर्म किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये मैं भगवान की सेवा में नियुक्त हूँ। ऐसा नहीं कि आप ये मत सोचिए कि आपने कर्म किया, फल उत्पन्न किया और फल भगवान को दे दिया, हाँ मैंने भगवान को दे दिया, देखा मैं निस्वार्थ हूँ। नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपने भगवान के लिए कर्म भी किया, फल भी
निकल गया और फल देने से आपको गर्व हो रहा है कि मैंने भगवान के लिए इतना किया, तो भी आपका फॉल्ट है उसमें। तो इसलिए जो बेसिक डिवोशनल सर्विस है हमारा, जो हमारा जपा है, शास्त्र का अध्ययन है, स्वाध्याय है, वो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ये सब करने से क्या होता है, हमारी चेतना जो है वो वापस ट्रैक में आ जाती है। देखिए जैसे कि अभी मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कई बार बहुत सारी सेवा में व्यस्त रहता हूँ, तो लेकिन फिर भी मैं समय निकाल के, ज़बरदस्ती क्यों ना हो, कभी कभी, अभी देखिए आज भी समय नहीं था लेकिन मैं अपना समय निकाल के आपके लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठ गया। इसीलिए ताकि जब मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, ज़्यादा पैशनेट मोड में जा रहा हूँ, जब मैं साइड ट्रैक हो जाता हूँ, जब ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ये मेरे लिए है, मैं कर रहा हूँ, ये मेरा नाम है, तो उस भावना को बदलने के लिए, वापस ट्रैक पे आने के लिए बेसिक जो हमारी साधना है उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे ये पुस्तक अध्ययन करना है, प्रभुपाद ने दिया हुआ, या 16 राउंड है, भक्तों के संग में रहना है, भगवान का दर्शन लेना है, ये सब चीज़ें, अगर ये जो बेसिक कोर डिवोशनल प्रिंसिपल है, जो मुख्य अंग है भक्ति के, जो 5 दिए गए हैं, भागवत का श्रवण, हरिनाम का जाप, अर्चन वगैरह की सेवा, और क्या रह गया, धाम दर्शन, राइट, कितने हो गए, 4, और वैष्णव सेवा 5। तो इसमें से मैं कहूँगा वैष्णव सेवा तो हम करते रहते ही हैं, अर्चन वगैरह की सेवा भी करते रहते हैं, धाम यात्रा भी हम करते रहते हैं, लेकिन इन 2 चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, भागवत का श्रवण और हरिनाम का चिंतन, हरिनाम का जाप। ये 2 चीज़ें अगर आपके जीवन से निकल जाएंगी तो बाकी चीज़ें आपको बर्डन लगना चालू हो जाएगा। अर्चक की सेवा करेंगे तो बोलेंगे इतना सारा सेवा क्यों दिया, वैष्णव की सेवा करेंगे बोलेंगे बहुत ज़्यादा हो गया, धाम में लेके जाएंगे तो धाम का अपराध कर देंगे, समझ में नहीं आएगा कि धाम क्या है, धाम में कैसे रहना है, राइट। तो इसीलिए ये जो 2 मेन चीज़ें हैं, भागवत का श्रवण कभी नहीं छोड़ना है हमको। भागवत में गीता भी आ जाती है, चैतन्य चरितामृत में आ जाता है, श्रीमद् भागवतम भी है, और दूसरी चीज़ हरिनाम। ये चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको, मतलब ये 5 इंटरडिपेंडेंट हैं, लेकिन मतलब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस जाता है और जा रहा है, आप भी एनालाइज कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं हरिनाम और भागवत श्रवण, ये करेंगे आप तो आपको ऑटोमेटिक वैष्णव सेवा करने की इच्छा होती है। या फिर ऐसा भी है कि आप वैष्णव सेवा करेंगे मन लगा के तो आपको भागवत श्रवण करने की शक्ति मिलेगी। तो कहने का पॉइंट यही है कि जो बेसिक हमारी जो कोर डिवोशनल प्रिंसिपल्स है हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान न केवल हमारे फल में इंटरेस्टेड है, भगवान हम कैसे कर्म करते हैं उसमें भी इंटरेस्टेड है। अगर हम बहुत सारा सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा चेतना अगर ठीक नहीं है तो भगवान को हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा ज़्यादा, क्योंकि भगवान को हम में इंटरेस्ट है, हमारे फल में इंटरेस्ट नहीं है, इतना याद रखिए। कई बार ऐसा कहते थे चैतन्य चंद्र कि कृष्णा इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर मनी, बट कृष्णा इज इंटरेस्टेड इन व्हाट इज इन योर हार्ट। मतलब बोलते थे कि नॉट इंटरेस्टेड इन योर पॉकेट बट व्हाट इज इनसाइड योर हार्ट, यानी कि हमारे हृदय में क्या है वो उसमें ज़्यादा भगवान को इंटरेस्ट है। भले हम कभी कभार कोई कम सेवा भी कर ले चलेगा, लेकिन अगर हमारा हृदय शुद्ध है, हमारा भगवान के प्रति प्रेम है, वैष्णव के प्रति अपराध नहीं कर रहे, हम सबको सम्मान दे रहे हैं और नम्र तरह से हम जीवन जी रहे, तो भगवान को ज़्यादा पसंद है। इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि निराश्रय, आप क्या करो, निराश्रय रहो, यानी कि भौतिक फल से जो उत्पन्न वाला कार्य से उत्पन्न वाला जो फल है उसका आश्रय मत लो, आप आश्रय मेरा लो। और प्रभुपाद एक स्टेप आगे जाके ये भी बोलते हैं कि उस कर्म को भी आप आश्रय मत लो, यानी कि भौतिक फल उत्पन्न होने के मतलब किसी भी कर्म से जो फल उत्पन्न उसका तो आश्रय लो ही मत, लेकिन उस कर्म को करने के प्रति जो आपकी आसक्ति है कि ये मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, ये मेरा है, ये कर्म करने से मुझे मेरा नाम आएगा, उसमें भी नहीं। आप उस कर्म को कैसा कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं क्या, मतलब ये कर्म करते समय आपसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा है, ये कर्म करते समय आपकी चेतना भगवान में है कि नहीं, भगवान के लिए कर रहा हूँ करके, ऐसी चेतना से आप करेंगे तो वो कर्म आप भगवान को क्या होगा, प्रसन्न होगा, प्रसन्न करेगा। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे डोंट टेक मटेरियल शेल्टर, टेक शेल्टर ऑफ मी। और यहाँ पे तात्पर्य में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, मेरे पास थोड़ी समय की कमी है इसलिए मैं इसमें आगे ज़्यादा जाऊँगा नहीं, आप पढ़ लेना, अगर आपको कोई समस्या आएगी तो मुझे पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर का श्लोक, 4 श्लोक हमको कवर करने हैं और 21 नंबर का श्लोक में आते हैं। निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्।
ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। यानी कि सेम वापस वही चीज़ बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने स्वामित्व, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है। यानी कि देखिए, जितना मेरे लिए आवश्यक है भगवान की सेवा करने हेतु, उतना ही मैं करूँगा। अगर किसी चीज़ से मुझे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए एक्स्ट्रा एंडेवर करना तो वो नहीं करूँगा, क्योंकि वो मुझे नहीं करना है। मुझे केवल भगवान की सेवा के लिए जितना आवश्यक है उतना मैं शरीर को मेंटेन करूँगा। इसलिए देखिए 9वें अध्याय में जब भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों का क्या करता हूँ, योगक्षेमम वहाम्यम करता हूँ, कि मेरे भक्तों के पास जो चीज़ कम है मैं उसे वो देता हूँ और जो चीज़ उनके पास है उसको मैं मेंटेन करता हूँ, उसको नष्ट नहीं होने देता हूँ। तो इसमें कई भक्त कितनी बार बोलते थे कि तो मतलब भगवान मेरे को सब कुछ देंगे, मुझे जो चाहिए हो। ऐसा नहीं। उस श्लोक का तात्पर्य ये है कि आपको भक्ति करने के लिए, आपको भक्त बने रहने के लिए, आपको भगवत धाम जाने के लिए जितनी भी चीज़ें आवश्यक है उतनी भगवान देंगे, और जो चीज़ें आवश्यक है नहीं है वो भगवान आपको नहीं देंगे। यानी कि सिंपल एक आंसर है आपके क्वेश्चन का। कभी कभी हम पूछते हैं कि भगवान ने मुझे ये क्यों नहीं दिया, मुझे भगवान ने वो क्यों नहीं दिया, भगवान ये क्यों नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं दे रहे, मैं इतना भक्त हूँ, मैं 16 माला करता हूँ, मैं 4 नियम पालन करता हूँ, मेरा दीक्षा हो गया, इतने साल से मैं मंदिर में आ रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो मतलब आपने अभी तक भक्ति का अच्छी तरह से गहराई नहीं समझा हुआ है। भगवान आपको, क्योंकि देखिए भक्ति करने का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, और भगवान फिर उतना ही आपको देंगे वो चीज़, मतलब उतनी ही चीज़ें देंगे जितनी चीज़ों से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध सब समाप्त हो गया, तब जब वो जो आता है भागवत प्रसंग, भगवान की रानियों को लेकर आ रहे थे वो द्वारका की तरफ, तब कुछ ग्वालों ने आके, यानी कि भगवान ही अपने रूप में आए, ग्वालों के रूप में आए और उनको वहाँ से किडनैप करके लेके चले गए। तो उस समय अर्जुन के पास कोई भी शक्ति नहीं थी, वो उनको बचा भी नहीं पाए उन ग्वालों से। इतने बड़े महारथी क्षत्रिय, इतना सारा युद्ध बड़ा इन्होंने लड़ा था, इतने सारे लोगों से सर्टिफिकेट प्राप्त किया था, इंद्र, शिवजी, अलग अलग लोगों से, ये कुछ भी नहीं कर पाए वहाँ पे। तो प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवत धाम जाने के लिए ये जरूरी नहीं कि अर्जुन के पास सब पशुपात अस्त्र हो गांडीव धनुष बाण हो, या उसके पास वो सब अस्त्र शस्त्र हो जो उसने युद्ध में इस्तेमाल किए थे। भगवत धाम जाने के लिए उसको क्या चाहिए, भक्ति चाहिए। इसलिए भगवान ने वो सब चीज़ें निकाल के ले ली, क्योंकि अभी भगवत धाम जाने के लिए वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, एज सिंपल एज। तो वही चीज़ें हमें बता रहे हैं कि शारीरम केवलम कर्म, कि शरीर के लिए जितना आवश्यक है भक्ति करने हेतु वो सब आपको सप्लाई किया जाएगा। उसके परे आप अगर डिमांड करेंगे, हो सकता है भगवान आपको, मतलब जैसे पिछले इसमें देखा गया था क्षिप्रम शिव मानुष्य लोके, वो जो श्लोक आया था कि देवता लोग ये नहीं सोचते कि इसको क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, इससे इसका क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान नहीं होगा, बिकॉज दे आर लाइक शॉपकीपर्स। तो किसी देवता का अपराध नहीं कर रहे हम, लेकिन एक सिस्टम बनी है ऐसी दुनिया में। तो उस सिस्टम के अंदर आपको ये समझना चाहिए कि मुझे किसके पास क्या चीज़ मांगना चाहिए, किसके पास क्या चीज़ नहीं मांगना चाहिए। तो इसलिए शारीरम केवल कर्म, यानी कि जो आपको आवश्यक है भगवान की सेवा करने के लिए वही आपको दिया जाएगा, बाकी नहीं दिया जाएगा। और ये जो शारीरम केवल है वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही घर में, मतलब छोटी उम्र में ही उसको मतलब एसी वाले रूम में रहने का आदत है, तो उसके लिए शारीरम केवल कर्म क्या है, बड़ा होने के बाद भी एसी में उसको कंफर्टेबल लगेगा, पंखे में नहीं रह सकता। और ऐसा व्यक्ति जो मतलब पंखे में कंफर्टेबल रहता है बचपन से ही, उसके लिए एसी आएगा तो एडिशनल बोनस है। मतलब अच्छा लगे नहीं लगे अलग अलग बात है, लेकिन उसके लिए पंखा काफ़ी है। तो इसी तरह से हम जज नहीं कर सकते एक दूसरे को, अरे नहीं भक्ति के लिए इतना आवश्यक है, भक्ति के लिए केवल 1-10-12 हज़ार की पगार होनी चाहिए, 2 टाइम में खाना मिलना चाहिए, छोटा सा घर होना चाहिए, नहीं क्योंकि हर किसी का अलग अलग लाइफस्टाइल रह चुका है अपने कल्चर के हिसाब से। तो उसके हिसाब से उसको हो सकता है मर्सिडीज बेंज में घूमना अच्छा लगता हो, उसको अगर आप बोलेंगे नहीं आप ये फिएट गाड़ी में बैठे उठा है, तो वो नहीं बैठ पाएगा, कंफर्टेबल नहीं रहेगा। जैसे अगर समझो आप कोई अगर प्रीचिंग प्रोग्राम करते हैं और समझो कोई ऐसा इंडस्ट्रियल आदमी है जो बहुत ही ऐसे
ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जी चुका है, उसको अगर हम बुलाएंगे किसी झुग्गी बस्ती में प्रोग्राम के लिए तो आएगा क्या? वो नहीं आएगा, क्योंकि वो मैच ही नहीं कर पाएगा कि ये जगह में कैसे बैठना है, क्या करना है, उसको माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेसिकली माइंड को स्टेबल रखने के लिए जो शारीरम केवलम है, ये अपने अपने कल्चर, अपने अपने हिस्ट्री, अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अलग अलग होगा। आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा, वो स्टैंडर्ड नहीं कर सकते। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ये है कि भगवान की भक्ति करने के लिए जितना भी आवश्यक है उतना आपको सप्लाई किया जाएगा। इससे कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण देते हैं कि जॉर्ज हैरिसन का उदाहरण दिया है। जैसे जॉर्ज हैरिसन के प्रभुपाद ने कभी ये नहीं बोला कि आप हेड शेव करके ब्रह्मचारी बन जाओ। उन्होंने बोला कि आप सिंगर हैं, सिंगिंग करते रहिए, लेकिन कृष्ण के लिए कीजिए, लाइक दैट। और इस तात्पर्य में दो सुंदर उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद ने। आप तात्पर्य के बीच में जाएंगे तो आपको देखेगा पेज नंबर 183 श्लोक नंबर 21 चतुर्थ अध्याय। अभी कोई बाद में देख रहे हैं, बीच में देख रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कहाँ पे हम कहते हैं कि बीच में देखिए एक यंत्र का उदाहरण दिया है, यंत्र के पुर्जे का। कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित, अब ऊपर से पढ़ रहा हूँ मैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, राइट। और देख अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ मिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं मिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे के भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए, कितना सुंदर उदाहरण देखिए, बिल्कुल मैच करता है जो अभी बोले ना शरीरम केवलम। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह रखता है, कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता है, जिससे वह भगवान की दिव्य परम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। जिस तरह से कोई भी स्क्रू है, उसको जितना मेंटेन करना है, ऑयलिंग करना है, उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। उसी तरह से हमको भक्ति करने के लिए जितना साधनों का आवश्यकता है, जितना हमें रिलेशनशिप रखने की आवश्यकता है, जितना हमें जॉब का सैलरी होना चाहिए, वो सब आपको भगवान बराबर देंगे, उतना हमें मेंटेन रखना चाहिए। और दूसरा एक उदाहरण दिया है, हाँ, इसीलिए अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। यानी कि मतलब वो ज़्यादा एंडेवर नहीं करता, तो उसको टेंशन नहीं है कि मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ये करना। वो उतना बराबर संग्रह कर रहा था जितना उसके भक्ति के लिए आवश्यक है। इसलिए देखिए जो श्लोक है 21 नंबर का, उसमें बोलते हैं कि इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। ओके। और दूसरा उदाहरण तात्पर्य में दिया है पशु का। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता। आपको यहाँ पे ये नहीं बतलाया जा रहा है इसका मतलब कि कृष्ण क्रूर है। उदाहरण दिया जा रहा है कि पशु के पास अपनी खुद की स्वतंत्रता नहीं होती है, वो किसी के अधीन रहता है। उसी तरह से बोलते हैं कि कोई भी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, नहीं उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावनावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके, क्योंकि इतना समय नहीं उसको टाइम पास करने के लिए, मुझे ये संग्रह करना है, वो संग्रह करना है। उसके जीवन का उद्देश्य केवल क्या है? भगवान की भक्ति करनी है। उसके लिए जो भी आवश्यक है उतना संग्रह करेगा, जो आवश्यक नहीं वो संग्रह नहीं करेगा, राइट। इसके लिए उसके पास कुछ एक्स्ट्रा फालतू का चीज़ आएगा नहीं। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कर्मग्रस्त नहीं होता, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। ओके। ये जो पशु का उदाहरण दिया है उसे ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति को किस तरह से सरेंडर करना चाहिए अपने गुरु को। यानी कि गुरु अगर आप डांटो भी तो भी आप उसको प्रतिकार नहीं करना चाहिए इस पशु की तरह से। ओके। अभी 22 श्लोक पढ़ते हैं। यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर सिद्धो च कृत्वापि न निबद्धते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं।
इस श्लोक में एक विशेष चीज़ है जो समझने वाली वो ये है कि जो द्वंद्व से मुक्त है, यानी कि देखिए द्वंद्व किसकी वजह से होता है? द्वंद्व ईर्ष्या की वजह से होता है। ईर्ष्या जब हम करते हैं कि उसको ये मिला, उसको ये, मेरे को ये नहीं मिला, उसको ये चीज़ क्यों मिली, मेरे को क्यों नहीं मिली, ये जो हम कंपैरिजन करते हैं, राइट, इसकी वजह से क्या होता है? हमें ईर्ष्या होती है या फिर इस कंपैरिजन की वजह से ईर्ष्या प्रकट होती है, या फिर ईर्ष्या होने की वजह से ऐसा कंपैरिजन आता है। यही द्वंद्व है, राइट। तो अभी इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ कभी भी बनता नहीं। ये सब कंपैरिजन क्यों आ रहा है? ये बताने के लिए कि कर्म करते हुए अगर हम इन चीज़ों को अगर ध्यान नहीं देंगे, कर्म करते समय अगर आपको सफलता असफलता में आपको नाराज़गी होगी, आप निराश होंगे, या फिर आपको किसी के पास अच्छा चीज़ देख के ईर्ष्या होगा, मेरे पास नहीं है, उसकी वजह से आपको भी कर्म लग सकता है। जहाँ अगर संतुष्ट नहीं है, जैसे पहले कहा गया है, स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट नहीं है, यानी कि आपने प्रयास किया, भक्ति मतलब आपने प्रयास किया कि ओके ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिली तो ठीक है, आप उसमें भी एक्स्ट्रा एंडेवर करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चीज़ आपको देनी है भगवान को तो जरूर देंगे, लेकिन आप उसमें समय बर्बाद मत कीजिए। उससे अच्छा आप भगवान का चिंतन कीजिए, शास्त्र पढ़िए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में है वो सब भगवान के अधीन है। मैं उसके लिए प्रयास करना चाहिए, हमें जरूर एम्बिशन रखना चाहिए, लेकिन जब भगवान की इच्छा होगी तो भगवान देंगे। ज़्यादा आपको मतलब परिश्रम करना है, प्रयास कर, लेकिन अननेसेसरी एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना है। वो एक्स्ट्रा एंडेवर करने के चक्कर में क्या होता है, हम फिर अपना जपा छोड़ देते हैं, हम अपना साधना छोड़ देते हैं, हम किताब पढ़ना छोड़ देते हैं और कहीं दूर भटक जाते हैं। तो रेगुलेट करके करना चाहिए किसी भी चीज़ को। ओके, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे समझने वाली इम्पोर्टेंट चीज़, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है। अब ये दोनों में स्थिर कैसे रह सकता है? अभी देखिए ये जो श्लोक हैं, इतने सारे जो छठे अध्याय तक जो श्लोक चलेंगे, चैप्टर चलेंगे, ये एक्चुअली कर्म योगी के हिसाब से बताए जा रहे हैं कि उसको कर्म का बंधन कैसे नहीं लगेगा। लेकिन प्रभुपाद का जीनियस इतना अच्छा है, प्रभुपाद इतना जीनियसली इसको अटैच करते हैं भक्ति के साथ कि इसको भक्ति में जोड़ के दिखाते हैं कि किस तरह से अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको मतलब कर्म का बंधन नहीं लगेगा, यानी कि सफलता होगी या असफलता होगी, दोनों में आपको कर्म का बंधन नहीं लगेगा। अगर आपका चेतना ऐसे है कि मैं ये जो सफल का मतलब कोई भी कार्य सफल हुआ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए मैंने किया, असफल हुआ तो भी मैंने भगवान के लिए प्रयास किया, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी इसलिए नहीं सफल हुआ, ये अगर हम विचार रखेंगे तो हमें कोई बंधन नहीं लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं प्रभुपाद का। प्रभुपाद कैसे ये एक एक पॉइंट करके बता रहे हैं। पहले ईर्ष्या का पॉइंट बता रहे हैं कि प्रभुपाद के पास जितने सारे शिष्य आए थे, उनके 1968 एक बताते कि 1968 के जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक फेस्टिवल था अपीयरेंस डे का, उसमें प्रभुपाद क्या करते हैं कि जितने भी उनके जो शिष्य बने थे उन सारा का सारा नाम पढ़ते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के अपीयरेंस के दिन में, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को कहते हैं कि ये मेरी तरफ से आपके लिए एक ये है ऑफरिंग है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ये हमेशा सोचते हैं कि इन सारे लोगों को, शिष्यों को किसने भेजा है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भेजा है मेरी सहायता करने के लिए। प्रभुपाद कभी भी ये नहीं सोचे कि हाँ इनको मैंने भक्त बनाया है, ये मेरे बनाए हुए हैं, ये मेरे दास हैं, नहीं, उल्टा प्रभुपाद सोचते थे कि इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बोलते थे कि दासोस्मि, मैं आपका दास हूँ अपने शिष्य को। तो ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हमारे मन में कभी भी ईर्ष्या आ नहीं सकती। ईर्ष्या आने का सवाल ही नहीं है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पे दी गई है। और दूसरी चीज़ बोलते हैं कि सेटिस्फाइड, यानी कि हाँ किधर गया, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है। और यहाँ पे लिख रहे हैं एक कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, यानी कि मुझे प्रयास करके जो लाभ मिलेगा उससे मैं संतुष्ट हूँ। इसका एक तो मैंने ये अंडरस्टैंडिंग दिया कि भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से जो हम एंडेवर करेंगे वो हमें मिलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं रहता साथ में कि आप एकदम ये हो जाए, ठीक है भगवान की जैसे जो मिलेगा वही मिलेगा, जो नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं।
हमें एम्बिशन रखना चाहिए, लेकिन वो एम्बिशन एक लिमिट तक होना चाहिए और भगवान के लिए होना चाहिए मेन। एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद का यहाँ पे, बोलते हैं कि हयग्रीव प्रभु लिखते ही है हरे कृष्णा एक्सप्लोजन के अंदर, लिखते हैं कि जब वेस्ट वर्जीनिया का प्रोजेक्ट चल रहा था उस टाइम में कुछ भक्तों ने प्रभुपाद को बोलते हैं कि प्रभुपाद हमें कुछ थोड़ा सा एक लैंड मिल गया है वेस्ट वर्जीनिया में। तो प्रभुपाद लेटर में रिप्लाई करते थे कि ठीक है थोड़ा मिला है ना और ले लो, और कई बार जब रिप्लाई आता था कि और मिल गया तो प्रभुपाद लिखते थे पूरा वेस्ट वर्जीनिया ले लो, बोलते थे पूरा यूएस ले लो और सारे को भक्ति में बना दो। यानी कि इतना एम्बिशन था उनके पास। यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमारे पास हालांकि ऐसी चीज़ भी बताई गई है कि जो होने वाले लाभ से संतुष्ट होता है, अपने प्रयास में रहता है भगवान की कृपा से जो मिले, लेकिन भगवान के लिए वो ये भी मतलब एम्बिशन रखता भी है उतना, लेकिन भगवान के लिए ये जानना जरूरी है। हमारा मैक्सिमम प्रॉब्लम ये होता है कि हम भगवान के लिए एम्बिशन नहीं रखते, हम अपने लिए एम्बिशन रखते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति जो भगवान के लिए एम्बिशन रखता है ना, सुपर एम्बिशन कि मुझे भगवान के लिए ये करना है वो करना है, वो व्यक्ति कभी भी जपा छोड़ के भगवान का प्रोजेक्ट में कार्य करेगा, लेकिन वो जपा नहीं छोड़ेगा, अपना रेगुलर स्वाध्याय नहीं छोड़ेगा, अपना साधना नहीं छोड़ेगा। और जो व्यक्ति केवल अपने लिए कर रहा है, अपना एम्बिशन मुझे करना है, वो तो जपा को भी छोड़ेगा। जपा देखा जाएगा रात में 2 बजे होगा, 3 बजे होगा, या कभी भी होगा या नहीं होगा, या कितना किताब पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो भी होगा, ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति एम्बिशियस है वो अगर भगवान के लिए करना चाहता है, वो एम्बिशन भगवान के लिए है, तो भगवान की दी हुई जो मेन चीज़ें उनको कभी छोड़ता नहीं। बाकी भी मेन है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे उसकी चेतना बनी रहती है उनको कभी छोड़ता नहीं है। स्वाध्याय है जप है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से प्रभुपाद उनको एनकरेज किया करते थे कि आप एम्बिशन रखें, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए। और इनफैक्ट हयग्रीव प्रभु लिखते हैं कि उन दिनों में प्रभुपाद के पास क्या था, एक टेबल भी नहीं था। जैसे आज हमारे पास इतना अच्छा ऑफिस है, सब कुछ है यहाँ पे, प्रभुपाद के पास ये सब चीज़ हमको मिली हुई है। प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे 1968 के टाइम में, उनके पास एक टेबल भी नहीं था। जो अपना जो उनका जो किताब और कुछ चीज़ें रखने का जो बक्सा था, एक सूटकेस, उसी को रख के उसके ऊपर प्रॉपर लेटर लिखा करते थे, और उस लेटर में लिखते थे कि पूरा विष्णु को कृष्ण भगवान में बना दो। यानी कि देखिए इतना छोटा थे लेकिन कितना एम्बिशन हाई था। किसके लिए था? भगवान के लिए था। और कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कहते हैं कि प्रभुपाद जब बाद में जब बहुत सारे शिष्य बने, मंदिर बने, तो प्रभुपाद अपने लिए उन्होंने एक अच्छा कुक भी मतलब सबको कुकिंग सिखा रहे थे। उनके सेक्रेटरी को या उनके जो पर्सनल सर्वेंट रहते थे उनको कुकिंग सिखाते थे, और उनको बोलते थे कि देखो मेरे लिए ऐसा खाना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। तो कभी कभी कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता होगा कि अरे ये तो अपने लिए इतना अच्छा स्पेशल कुक रखते हैं वैसा रखते हैं, ये सब बताते हैं, लेकिन ये कैसे फिर उसको मैच करने का। एक्चुअली अगर आप इसको समझने के लिए प्रभुपाद का पीछे का बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है। प्रभुपाद जब 1965 के पहले अकेले संघर्ष कर रहे थे भक्ति का प्रचार करने के लिए, बैक टू गॉड मैगजीन लिखते थे, बुक प्रिंट करने के लिए जाते थे दिल्ली में चिप्पी बाज़ार में। तो देखिए कई बार जब प्रभुपाद प्रिंटर के पास जाते थे तो उनके पास प्रिंटर पूछता था कि आपने ब्रेकफास्ट लिया स्वामी जी? तो प्रभुपाद बोलते थे ब्रेकफास्ट तो नहीं लिया है। तो देखिए प्रिंटर वो जो है आदमी, वो प्रभुपाद के लिए ब्रेकफास्ट अरेंज करके लाता था, और उसके बाद फिर उनका काम आगे चालू होता था। देखिए यानी कि जिस व्यक्ति के लिए जब भगवान की सेवा करना उनका मिशन था, उनका एम्बिशन था, उस समय उन्होंने अपने भूख की कभी चिंता नहीं की, अपने भूख को सैक्रिफाइस किया। यहाँ तक कि कभी कभी उस प्रिंटर के पास जब चल के जाना हो तो कुछ आना, कुछ पैसा बच जाता था, इसलिए प्रॉपर गाड़ी नहीं पकड़ते थे, ऐसे चल के जाते थे कई लंबे लंबे डिस्टेंस तक। तो जिस समय ज़रूरत थी कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं, लेकिन भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ, कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रभुपाद अपनी इच्छा से करते, मतलब अपनी इच्छा को बंद करके अपने जो उनका जो खाना है बेसिक, इतना तो मुझे लगता है हम कम कर पाएंगे इतना लेवल पे, अपने उसको रोक के प्रभुपाद भगवान की सेवा रहते थे। लेकिन वही प्रभुपाद जब 1965 के बाद जब मंदिर बने, सब सुविधाएं आ गई, इंस्टीट्यूट बन गया, जब उन्होंने देखा कि मेरा जो ये खाना है, प्रसाद, पर्टिकुलर डाइट है, अगर मैं ये पर्टिकुलर डाइट नहीं लूँगा तो मैं इस तरह से एक्टिव नहीं रह सकता हूँ, सेवा नहीं कर सकता हूँ। तो जब वो ऑब्स्टेकल बनने लगा तब उन्होंने अपने लोगों को ट्रेन किया, शिष्यों को ट्रेन किया कि ठीक है इस प्रकार से मुझे बनाओ, ये मुझे चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, ये सब ये बताने के लिए कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, लेकिन एम्बिशियस भी रहता है, लेकिन भगवान के लिए, जो द्वंद्व से मुक्त, ईर्ष्या नहीं करता है, जो भी उसके पास आया है वो सोचता है कि ये मेरे गुरु महाराज ने मेरे सेवा के लिए मेरे पास भेजा,
और जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है। यानी कि 65 के पहले 1965 और 1965 के बाद प्रभुपाद चेंज नहीं हुए। जो प्रभुपाद थे वैसे के वैसे, वो तभी भी भगवान के लिए कार्य कर रहे थे उतने ही जोश से। जब उनके पास कुछ पैसा नहीं था, इंस्टीट्यूट नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए ब्रेकफास्ट नहीं था, देखिए उस हालत में भी उतना ही प्रेम से भगवान से सेवा कर रहे थे। और जब उनके पास सब कुछ आया, सब प्रॉपर्टी आया, जब मंदिर बने, इतने सारे शिष्य बने, तभी भी प्रभुपाद उतना ही प्रेम से भगवान की सेवा कर रहे थे। क्योंकि सफलता असफलता उनके लिए केवल एक ही चीज़ से मायने रखता था कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भले मैं सफल हूँ या असफल हूँ। तो ऐसे कुछ बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। इसी प्रसंग को आगे जोड़ के बोलते हैं कि जैसे वो उदाहरण दिया था कि प्रभुपाद मतलब कोई बोलता था कि ओके 1965 के पहले उनको खाने के लिए कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता था, बाद में उन्होंने अपने लिए कुक भी अपॉइंट किया। लेकिन वही प्रभुपाद जब अंतिम स्टेज में थे तो उन्होंने सब अपना खाना पीना छोड़ दिया था और केवल चरणामृत भी जीते थे और हरि कथा करते थे। तो देखिए मतलब व्यक्ति की आसक्ति किस में है हमें मालूम पड़ता है उस चीज़ से। कि तब उन्होंने देखा कि ओके अभी मुझे अपना ज़्यादा चिंतन भगवान में लगाना चाहिए, मेरे पास समय कम है, जितना ट्रांसलेशन हो सकता है उतना कर। आज लास्ट मोमेंट तक प्रभुपाद इन सब पुस्तकों का, दिव्य ग्रंथों का अनुवाद करते जा रहे थे। तो हमें इन चीज़ों समझ उनके लाइफ देख के हम समझ में आएगा कि उनकी मतलब जीवन में आसक्ति किस चीज़ में है। सफलता मिले या असफलता मिले, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ केवल भगवान के लिए कर रहा हूँ। अगर हम इस विचार से करेंगे तो हमें कोई कभी कर्म का बंधन नहीं लगेगा। 23वां श्लोक, गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञाना अवस्थित चेतस यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रवील्यते। बोलते हैं जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अब लीन हो जाते मतलब ये मायावादी की संकल्पना नहीं है कि मैं ब्रह्म में विलीन हो गया। तो ये बहुत ही सुंदर सिद्धांत है जो मैं पहले से आपको शुरू से बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे पहले भी मैंने बताया था कि कोई भी कार्य आध्यात्मिक कब बन जाता है, जब उस कार्य को हम इस तरह से देखते हैं कि ये भगवान के लिए है, तब वो कार्य आपका आध्यात्मिक हो गया। जैसे अभी मेरा प्रवचन देना, आपका प्रवचन सुनना, या फिर कोई भी सेवा आप करते हैं, ये आध्यात्मिक बनेगा जब हम ये सोचेंगे कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान से मेरा भक्ति बढ़ाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे सेम चीज़ वापस वही है। लेकिन जैसे पिछले में मैंने जो उदाहरण दिया प्रभुपाद के, कि प्रभुपाद 1965 के पहले वृंदावन में रहते थे और वृंदावन में बैठ कर ट्रांसलेट कर रहे थे, अच्छा भजन कर रहे थे, अपना किताबें लिख रहे थे। मतलब वृंदावन मतलब अच्छा भक्ति का माहौल है। और वृंदावन से बाहर जब चले गए न्यूयॉर्क में, तो पूरा अपोजिट वातावरण, जहाँ भक्ति नहीं है, भक्तों के भक्ति मतलब उनके पास है लेकिन भक्तों का संग नहीं है, वहाँ पे वातावरण बहुत दूषित है। लेकिन ये दोनों वातावरण में भी उनका जो जीवन का जो रूटीन था रोज का, वो कभी बदला नहीं। जो वृंदावन में थे तभी भी भगवान का जप कर रहे थे, भगवान को भोग लगा रहे थे, पुस्तक लिख रहे थे। जब न्यूयॉर्क गए तभी भी भगवान का भोग लगा रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, जप कर रहे थे, पुस्तक लिख रहे थे। यानी कि जगह बदल जाए, हमारे आसपास की स्थितियाँ बदल जाए और हमारे रिसोर्सेज बदल जाए, आज इतना अच्छा मंदिर रहेगा आपके पास, घर रहेगा, वो आपसे निकल जाए, या आपको पास इससे अच्छा और बड़ा आ जाए, इस किसी भी बदलाव से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका चित्त इसमें लगा हुआ है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। चाहे फिर भगवान इसके लिए मुझे बड़ा बड़ा महल दें या मुझे किसी झोपड़ी में रखें या किसी भी अवस्था में रखें, जब मेरा लक्ष्य और मेरा जो ऑब्जेक्ट है प्रेम का, मेरा उद्देश्य जो है वो भगवान है, तो आपको कोई भी एक्सटर्नल चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है या फिर प्रकृति के गुणों के संयोग से जो भी चीज़ें बनती हैं, जैसे मैंने बताया अच्छी स्थिति है, बुरी स्थिति है, आज मुझे किसी ने बोला, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा बोला, मुझे अच्छी चीज़ मिली, बुरी चीज़ मिली, लेकिन मेरा भक्ति अफेक्ट नहीं होगा।
तो ऐसा व्यक्ति क्या है, गत संगस्य मुक्तस्य, जो प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त नहीं है। तात्पर्य में 2-3 चीज़ें दी गई हैं, मैं एक जस्ट पढ़ता हूँ। तो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामय होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्व से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। ओके, वह अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है, अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप हो जाता है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल भोगना नहीं पड़ता। विलीन हो जाता है मतलब ब्रह्म में, उसकी परिणति ब्रह्म में हो जाती है, यानी कि जो व्यक्ति जो वस्तु भौतिक थी वो आध्यात्मिक बन जाती है। जैसे आपका चलना सिंपल, ये क्या है, भौतिक है, लेकिन यही चलना अगर सिनेमा थिएटर के लिए जाना है तो वो भौतिक हो गया, लेकिन वही मंदिर की तरफ आ गया तो क्या हो गया, आध्यात्मिक हो गया। या फिर आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, तो सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो आपका चलना सब्जी खरीदने के लिए आध्यात्मिक बन जाएगा अगर आप वो सब्जी इस विचार से सोच रहे खरीद रहे हैं कि ये मैं खरीद के घर लेके जाऊँगा, भगवान को इसका सुंदर बना के भोग लगाऊंगा, फिर मुझे प्रसाद रूप में मिलेगा। ये क्या हो गया, आध्यात्मिक हो गया। अब लास्ट का श्लोक पढ़ते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मम हवि, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्म के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। यानी कि कहने का पूरा तात्पर्य यही है कि किसी भी चीज़ का भौतिक या आध्यात्मिक होना हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करता है। वापस सुन लीजिए, किसी भी चीज़ का भौतिक या आध्यात्मिक होना या बनना हमारी चेतना के ऊपर निर्भर है कि उस चीज़ को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये अगर टेबल है, ये टेबल देखा जाए वैसे तो भौतिक रूप से भौतिक है, लेकिन यही टेबल अगर जब मैं भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यह आध्यात्मिक बन गया। इसलिए यहाँ पे क्या गया है श्लोक में, कृष्ण भावनामृत, अनुवाद देखिए, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। अभी आप ये समझ सकते हैं, मतलब होपफुली समझ रहे हैं कि हवि क्या होता है, हवन क्या होता है। हवन मतलब हवन, उसमें जो हवि डालते हैं यानी कि घृत, हवि, राइट। तो जो भी कार्य हम भगवान के लिए कर रहे हैं आध्यात्मिक बन जाएगा, जो भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं वो भौतिक हो जाएगा। इसको समझने के लिए एक सुंदर प्रभुपाद का उदाहरण है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एक बार विशाखापट्टनम में बहुत सारे भक्त समुद्र के किनारे गए थे, ऐसे घूमते टहलते चले गए और वो सोचे कि चलो पानी में थोड़ा स्विमिंग कर लेते हैं, और समंदर में वो स्विमिंग करने लगे। तो कुछ भक्त सोचने लगे, अरे ये हम क्या कर रहे हैं इधर, ये भौतिक एक्टिविटी है, हम पानी में तैर रहे हैं, मजा मस्ती कर रहे हैं, ये तो भौतिक कार्य हो गया। तो थोड़े समय में प्रभुपाद वहाँ पे आ गए और प्रभुपाद आए और प्रभुपाद ने भी स्नान करना चालू कर दिया पानी में। फिर प्रभुपाद स्नान करते करते थोड़ी देर में बोले, देखो ये जो पानी है, भगवान बोलते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मैं पानी का स्वाद हूँ। फिर भगवान बोलते हैं कि ये जो ऊपर का सूर्य चंद्र ये मेरी आँख है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि जो हमारे अंदर शक्ति है ये तैरने की, ये कौन है, मैं हूँ। तो इस तरह से सब भगवान ही, हम भगवान को कैसे भूल सकते हैं, मतलब देखिए। और तो फिर वो सब बाकी शिष्यगण सोच रहे थे कि हाँ यार, ये ऐसी चेतना होनी चाहिए कि जिस जगह पे मैं जाऊँ, जो भी कार्य करूँ, वहाँ पे भगवान का अस्तित्व है और हर कोई चीज़ भगवान के लिए की जा रही है। ऐसी चेतना लगे तो हमें कभी कर्म लगेगा नहीं, क्योंकि हर जगह में कृष्ण दिख रहे हैं, राइट। जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण देख सुंदर, कि ब्रह्म कर्म समाधिना क्या होता है। ब्रह्म कर्म समाधिना मतलब हर कोई चीज़ क्या है, ब्रह्म की उसमें क्या कर ली, पूर्णता प्राप्त कर ली किसी भी चीज़ ने। जैसे प्रहलाद महाराज जब उनको मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने सांप भेजे तो क्या सोचते थे, अरे ये सांप तो कौन है, ये जो सांप है मेरे जो भगवान है नारायण, जिनके ऊपर वो शयन करते हैं, उनके प्रतिनिधि है सांप, ऐसा प्रहलाद महाराज सोचने लगे। फिर जब उनको समंदर में फेंका गया तो सोचने लगे, ये समंदर तो ये जगह है जहाँ पे मेरे भगवान सोते हैं, ये विहार करते हैं। फिर जब उनको इसमें डाला गया था, अग्नि के जले हुए इसमें डालने की कोशिश कर रहे थे, तो प्रहलाद महाराज सोच रहे थे, अरे ये अग्नि तो भगवान का मुख है, मैं तो भगवान के मुख में जा रहा हूँ। तो इस तरह से कोई भी चीज़ जहाँ पे हम जैसे
मतलब लोग सोच सकते कि ये चीज़ क्यों आई मेरे जीवन में, ये इतनी भौतिक चीज़ है, ये क्या है। उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखने की चेतना अगर हमारे अंदर प्रहलाद महाराज या प्रभुपाद जैसे विकसित हो जाए तो हमें किसी भी चीज़ से भय नहीं होगा और किसी चीज़ का कर्म भी नहीं लगेगा। कर्म नहीं लगेगा इन द सेंस कि किसी चीज़ से घृणा करना और किसी चीज़ से प्यार करना अननेसेसरीली, उसको अच्छी समझ के मेरे लिए या ये मेरे लिए बुरी है समझ के उसका त्याग करना, इससे हमें बंधन लगता है क्योंकि उस चीज़ से हमें मतलब गुस्सा होता है और उस चीज़ से आसक्ति होती है। मेरे लिए अच्छी है चीज़, मेरे लिए अच्छी है या बुरी है ये सवाल नहीं है, ये दोनों चीज़ें भगवान के लिए इस्तेमाल में आ रही है तो अच्छी है, नहीं आ रही तो बेकार है। ये अगर चेतना हमारी रहेगी तो जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया गया है और यहाँ पे प्रभुपाद का उदाहरण दिया गया है, इन सबसे पता चलता है कि सब कुछ हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारी चेतना आध्यात्मिक रही तो हम सारी चीज़ों को आध्यात्मिक देख सकते हैं, अगर भौतिक रहेगी तो सारी चीज़ों को भौतिक देख सकते हैं। इसलिए अगर किसी भी चीज़ को अगर हमें आध्यात्मिक बनाना है तो हमें आध्यात्मिक चीज़ों के टच में रहना पड़ेगा। जैसे शास्त्र है, भगवान का नाम है, भगवान का अर्चा विग्रह है, वैष्णव की सेवा है, और जो आध्यात्मिक तीर्थ है उनकी जो हम दर्शन लेने जाते हैं, इन सब चीज़ों के अगर संग में रहेंगे तो हमारी चेतना भी दिव्य हो जाएगी, आध्यात्मिक बन जाएगी। फिर हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो दिव्य देखेंगे। जैसे भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तुम इस युद्ध भूमि को क्या देखो, एक यज्ञ कुंड के रूप में देखो। तुम्हारा धनुष बाण जो है गांडीव, उसको एक चम्मच के रूप में देखो जो घी डालने के काम में आता है, और कौरवों को तुम आहुति के रूप में देखो। और ये आहुति किसको जा रही है, विश्वरूप को जा रही है। ऐसा तुम सोचो कि ये, और एक्चुअली वो ऐसा ही है क्योंकि विश्वरूप वहाँ पे है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और ये जो कौरव हैं इनकी यज्ञ कुंड में क्या हो रही है, आहुति दी जा रही है गांडीव धनुष के द्वारा। तो अभी इसके बाद फिर आगे जब आएगा सेक्शन तो फिर अर्जुन सोचेंगे कि अरे ये लेकिन ऐसा कैसे होता है, ये हर चीज़ यज्ञ में कैसे कन्वर्ट होती है, हर चीज़ यज्ञ कैसे हो गया, ब्रह्म में कैसे कन्वर्ट हो गया, वो आध्यात्म में कैसे बन गई। तो फिर भगवान आगे से बताना चालू करेंगे 25वें श्लोक से कि अर्जुन कैसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं और उनको यज्ञ में कैसे परिणित किया जाता है अगर यज्ञ नहीं है तो भी। एक कोई भी सिंपल एक्टिविटी, आपका सांस लेना, कोई भी सिंपल एक्टिविटी, आपका ये लेक्चर अटेंड करना या फिर मेरा लेक्चर देना या कोई भी एक्टिविटी खाना या फिर सोना या अध्याय करना, ये सब चीज़ें यज्ञ में कैसे कन्वर्ट होती है और यज्ञ कैसे हैं हम आगे जाके बताएंगे आपको। तो हम यहीं पे विश्राम करते हैं। हमने 24 तक किया है, आगे से कंटिन्यू करेंगे चौथे अध्याय 25 से। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।